इंसान होने के नाते हम लोगों को सदुपयोग और दुरुपयोग इसकी समझ होनी चाहिए। अगर सदुपयोग और दुरुपयोग की ही समझ नहीं तो अपने आप को इंसान कहलाना भी उचित नहीं। जैसे कई मर्तबा अपन लोग बोलते हैं जानवर से भी बोलते हैं, सु कहते हैं ना, उसकी अकल देखते हैं। हकीकत में अगर सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करता है तो जानवर यानी अज्ञान का। जैसे मान लो आज हमारे पास स्वस्थ हृष्ट पुष्ट शरीर है। अब इसका सदुपयोग और दुरुपयोग इसकी समझ तो होनी चाहिए। सदुपयोग करो तो मेहनत करें, पर सेवा करें, भजन साधना करें, यानी आपने अपने शरीर का सदुपयोग किया। अब उसकी जगह मान लो हृष्ट पुष्ट शरीर है, पड़े रहते हैं आलस्य प्रमाद में, या फिर दुरुपयोग करते हैं। जैसे गुंडागर्दी वगैरह, दादागिरी वगैरह, यानी निबल के ऊपर बल प्रयोग। ये दुरुपयोगी कहलाएगा।
ऐसे ही मान लो हमारे पास बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। कि क्या सही क्या गलत इसका निर्णय कर सकें बुद्धि से। इससे हम सृजन का काम करें। इससे हम कहीं कुछ नया इजाद, तो आपकी काबिलियत, आपने काम में यानी बुद्धि तत्व का सदुपयोग। अब अगर बुद्धि तत्व होते हुए आप निठल्ले बैठते हो या इसका दुरुपयोग करते हो, जैसे कि आज आतंकवादी वगैरह विनाश में उसको अपने बुद्धि तत्व को काम में लेते हैं, ये दुरुपयोग है। ऐसे ही मान लो आज हमारे पास धन होता है, इसका भी सदुपयोग और दुरुपयोग इंसान होने के नाते समझ में होना चाहिए कि आज प्रारब्ध के हिसाब से मालिक का दिया हुआ धन उसको किस अनुरूप हमें खर्च करना चाहिए। अगर हम मायामद में उलझते रहते हैं, यानी विलासिता या और कुछ पतन का साधन इसके जरिए करते हैं, अय्यासी वगैरह या गलत रास्ता इख्तियार, दुरुपयोग। और इसी को मान लो आप अपनी जिंदगी को सजाओ संवारो, कहीं मालिक ने मनाही नहीं दी, लेकिन इससे आप दान पुण्य सत्कर्म इनमें भी खर्च करो तो उसको सदुपयोग कहते हैं। जबकि देखने में क्या आता है आजकल, किसी के पास 2 पैसा होने की देर सबसे पहले गलत रास्ता पकड़ा। अब ये इंसान होते हुए अगर इतनी भी समझ नहीं कि मैं गलत राह चल रहा हूं, पतन के रास्ते जा रहा हूं, कि मुझ पर कर्म भार लगेंगे, कि आगे की मेरी राह मुश्किल होगी, अगर ये भी समझ नहीं आप कैसे अपने आप को इंसान को। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, क्या होना चाहिए और क्या करते हैं, यानी वही सदुपयोग और दुरुपयोग। मान लो अगर आपका पैर कीचड़ में पड़ जाता है तो आप नल के पास जाते हो, पांव धोते हो, क्या कभी नल को देख करके आप कीचड़ में पांव डालते हो? नहीं। आज हमारे पास मान लो शारीरिक शक्ति है या बुद्धि है या धन है,
हमें इनको सत्कर्म में लगाना चाहिए, न कि इनको पा लिया तो विकृतता से अपने आप को जोड़, यानी इनका दुरुपयोग। हम दुनिया को समझाने नहीं जाते, और संत मत के लिए ये ऐसा बखान भी नहीं है कि हम जन जन को समझाते हैं। लेकिन हम जो सत्संगी भाई बहन हैं, हमें इनकी उपयोगिता समझ में आनी चाहिए। कि तन को कैसे सुफल किया जाए, बुद्धि के जरिए से कर्मों से कैसे निर्वाह किया जाए, धन के जरिए से कैसे अपने लिए सुफल अर्जित किया जाए। निश्चित तौर से आपने सदुपयोग किया, आप समझवान हुए, और अगर आपने इनको भक्ति में नहीं काम में लिया, शरीर, सेवा, भजन बंदगी, सत्संग, ये तन क्या काम का? अगर आप रात दिन परिश्रमरत रहते हो, यानी तन को बेकार में लगाते, तो शायद इस तन की जो कीमत होनी चाहिए आपने उसको कमतर आंका। अगर इसको भजन बंदगी में लगाते तो इस तन के जरिए से हम अपने आत्म कल्याण को हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही बुद्धि तत्व है। अगर मान लो दुनिया के अंदर में इसके जरिए से आप नित्य कुछ और कर, बात सत्संगियों की है, और कर्मों के प्रति अगर अपने आप को अनजान बना दे, यानी भले बुरे कर्मों का अगर आपको समझ नहीं, हिसाब किताब नहीं, तो आपने बुद्धि तत्व का सदुपयोग नहीं किया। और वो आपके लिए बहुत भारी पड़ी। ऐसे मान लो जो धन मालिक ने प्रारब्ध के हिसाब से बख्शा, अपने ही काम में लो, ऐशो आराम, विलासिता या संचय, जो कि आम लोग करते हैं। हम सत्संगी होकर के भी अगर यही कर रहे हैं तो हमने निश्चित तौर से वो दुरुपयोग किया। अगर समझदार हो या यूं को होते तो इसी ढंग से अपनी मुक्ति का साधन बनाते, मालिक की मेहर दया लेते, गरीब दीन दुखियों की सेवा के जरिए से उनसे दुआएं लेते हैं, जिससे हमारे मल झड़ते। और सत्संग जो मिलती है हमें, कहीं जो खुलासा समझने को मिलता है, तो हमारी मानसिकता विकसित होनी चाहिए कि कैसे हर चीज का सदुपयोग किया जाए, सुफल किया जाए, कि जो मेरे परमार्थ के लिए मददगार बने। लेकिन होता क्या है, जो एक आम बात
सब मन से जुड़े, तन का दुरुपयोग करते हैं, बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, धन का दुरुपयोग, चाहे उसको सजाने श्रृंगारने के काम में तन को, चाहे बुद्धि के जरिए से कुछ भी लंबी चौड़ी इमारतें खरीद कर लो, चाहे जितनी जायदाद खरीद कर लो, ये आगे से आगे मल्टीपल कर लो पूंजी को, ये सदुपयोग है। लोग अपने आप को बड़े चतुर बताते हैं कि मेरे पास इतना था, आज मैंने इतना कर लिया। कभी विचार करते अगर बुद्धि है कि उसको उतना करने में जो सार चीज हमें करनी चाहिए थी, नरतन को सुफल, अपने लिए मुक्ति, समय गंवा दिया आप, यानी आपका नादान कोई दूसरा नहीं, मन की हवाओं में उड़ते रहते हैं। ऐसे जब धन आता है तो लोग मतवाले हो जाते हैं, अपने आप को न जाने क्या समझने लगते हैं। किस धर्म में इस तरीके की हमारी सोच, मानसिकता या अपने आप का ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए, वहां पर उल्लेख है, कोई से भी करें। अपने तो ग्रंथों में दिया हुआ है। ये मान लो अगर आती है प्रारब्ध के हिसाब से, मेहनत करते हुए किसी भी तरीके से, तो दिया दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को, कि दीन दुखियों की, साध संतों की, आप इनकी सेवा शुश्रूषा में लगाओ। 6 तरह के दान बताए गए हैं, उनमें आप अपने आप को जोड़ो, पुण्य अर्जित करो। कहीं आज अपने लिए कुछ ऐसा कि जिससे हमारी जिंदगी सहज बने, जिससे हमारी भक्ति में पैठ बने, उस निमित्त हमारा हर चीज इस्तेमाल हो, तो हम सदुपयोग करते हैं और निश्चित तौर से समझवा रहे हैं, और नहीं करते तो निश्चित तौर से दुरुपयोग करते हैं और नितांत मूर्ख है। और सत्संग की तो जीवनी संतुलित होती है, उसकी चाहनाएं बड़ी सीमित होती है। दुनिया में उसकी ठौर सिर्फ मालिक के चरणों में, संपूर्णता जिसको, हमारी सोच तो वो होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये मेरे लिए साधन इकट्ठे हो जाए तो मेरा नर्तन और इससे जुड़ी हुई तन, बुद्धि, धन सफल हो गया, यानी सही काम लगे। और हमने अगर अपने आप को ऐसा नहीं सोचा, बनाया, तो निश्चित तौर से जो एक नियामत, एक अवसर मालिक ने बख्शा था नर तन के माध्यम से, तन, बुद्धि, धन देकर आपसे, और शायद जब समझ आए तो सिर्फ अफसोस करने की स्थिति रहेगी, लेकिन वो पलट करके वो जो हमको उससे कुछ मिलना चाहिए था हासिल नहीं हो पाए। इसलिए समय रहते चेत लें और सदुपयोग में अपने हर चीज को इस्तेमाल करें, मुक्ति उद्धार करें, तो निश्चित तौर से सत्संग, अन्यथा सोच लेना चाहिए
को जोरी शब्द घर सूरत पियारी, को जोरी शब्द घर सूरत पियारी, मिल गुरु से लो भेद शब्द का, मिल गुरु से लो भेद शब्द का, नियत घट में जारी, नियत घट में जारी, घट में जारी, घट में जारी, जोरी शब्द घर सूरत पियारी, जोरी शब्द घर सूरत पियारी, सुन सुन धुन मन उगलत जग को, सुन धुन मन उगलत जग को, इंद्रियन से श्रुत होवत न्यारी, इंद्रियन से श्रुत होवत न्यारी, होवत न्यारी, होवत न्यारी, जोरी शब्द घर सूरत पियारी, जोरी शब्द घर सूरत पियारी, घट में आज मैं विलास दिखाना, घट में आज मैं विलास दिखाना, मगन होई पाए आनंद बारे, मगन होई पाए आनंद बारे, आनंद बारे, आनंद बारी, जोरी शब्द घर सूरत पियारी,
कोई शब्दों का वार पार नहीं मालिक ने दिए। इतनी सत्संग के जरिए से किस किस ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन किया, यानी अपनी मानसिकता को परिवर्तित किया, रूटीन को परिवर्तित किया, यानी सदुपयोग किया। अगर नहीं किया तो हम क्यों आकर के बैठते हैं? ये विचार नहीं करना चाहिए। आज और कौन सा ढंग है मालिक के पास जिससे हमें अचेतन से चेतन अवस्था में मालिक लाए, शिवाय शब्दों से झकझोर समझ बढ़ाए, जो मालिक ने किया। फिर भी हम अचेतन में ना समझवार ही नहीं। मन में कहीं उत्सुक था कि आज मालिक की मेहर दया से ये जो व्योम सत्संग कि बस अब मालिक से मिलने की लग लगी हो, बेताबी कि आज डटे हूं तक, यानी आज्ञा चक्र सोच में समाया। या ऐसे जिस तरीके से अपनी जिंदगी को हम चला रहे हैं, ऐसे में मालिक कुछ भी बख्श देगा या यहां से निकाल करके अपने घर ले पाएगा? क्यों भ्रम में रहना, क्यों अंधेरे में रहना? बड़ा अजूबा लगता है। मालिक चाहेगा तब करो, यानी अभी मालिक हमसे नहीं चाह रहा, और कैसे चाहेगा मालिक? रोज तो पुकार पुकार के कहा जाता है चले आओ चले आओ चले आओ, क्यों दूर भग रहे हैं? क्यों घटंतर की राह पे क्यों नहीं आना चाहते? कि जो रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, मसला समझना है कि हम सत्संग से सदुपयोग अथवा दुरुपयोग क्या कर रहे हैं? अगर गमा रहे हैं, यानी कुछ भी समझ आ रहा है उसको काम ही नहीं है, तो सीधी सी बात है सदुपयोग तो नहीं, तो क्या किया? सीधी सी बात, गमा दिया यानी दुरुपयोग किया। ये संतों की जुगत नहीं कि बाल घसीट के पकड़ के निकाल के ले जाए, ये तो कभी होना है, क्योंकि वो दयालु दाता है। ये कठोर रवैया मालिक नहीं है।
तब तक इस काल की त्रासदी को झेलोगे ना। क्यों नहीं सतराह पे आकर के अपनी जिंदगी को सुधारो, संवारो, यानी इसको सदुपयोग दो। बहुत तन की फिक्र करनी, बहुत मन की फिक्र करनी, बहुत धन की फिक्र करनी, बहुत कुटुंब परिवार की फिक्र। अब अपनी भी तो फिक्र करनी। सबकी फिक्र करते करते नर्तन हार जाएंगे। ऐसा क्यों होना? सुंदर पाई जंजाल बड़ा
के मगरूर में मूछ मरोड़ते छनक नहीं छोड़ते के मगरूर वो मूछ मरोड़ते त्रिया का मोह छनक नहीं छोड़ते बिछाए के काम ओढ़ते दुपट्टे साल साले ओढ़ते बिछाए के काम ओढ़ते दुपट्टे साल दुसाले ओढ़ते तेल बोले लगाते अंग में धुंध दिन प्रिया के संग में तेल बोले लगाते अंग में धुंध दिन प्रिया के संग में नारी संग डोले झूलते पीताम्बर फरंता फूलते नारी संग डोले झूलते पीताम्बर फरंता झूलते जाके शीश पे छत्र की छाया फिरंगी आन दसों दिस माया जाके शीश पे छत्र की छाया फिरंती आन दसों दिस आया रंग पतंग काल उड़ जाएगा द्वार जरूर खताब खाएगा रंग पतंग काल उड़ जाएगा द्वार जरूर खताब खाएगा यहाँ बाजिंद पलक का देखना बहुत विकार कहो क्या देखना यहाँ बाजिंद पलक का देखना बहुत विकार कहो क्या देखना दीपक भार महल में सोवे
मुख परोसो मैदान होए जाग ले ये गुरु नाम का हाल सोए के मुख परोसो मैदान होए आज सुने के काल गत तुझको भावे मेरी जान के जो तुम मुझको आज सुने के काल गत तुझको भावे मेरी जान के जो तुम मुझको जाना कुछ मीत अंत व्यतीत देखो सोच विचार ये देह अनीत है जाना ना कुछ मीत अंत व्यतीत देखो सोच विचार ये देह अनीत है नाम हत कहत कलिमाए न डूबा कोई अर्ध नाम परवान करा सब कोई रे नाम कहत कलिमाए न डूबा कोई अर्ध नाम नाम परवान करा सब कोई गुंजर मन मद मस्त मरे तो मारिए कामिनी कनक कलेश करे तो तारिए गुंजर मन मद मस्त मरे तो मारिए कामिनी कनक कलेश करे तो तारिए भगवतन सोने भले तो पालिए नाम भजन में ले गले तो गालिए हरि भक्त तन सोने भले तो पालिए नाम भजन जन में ले गले तो गालिए घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे रही है बहुत गई है अवधि अलग ही रही है घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे रही है बहुत गई अवधि अलग ही रही है तुझे कहाँ चेत जाग जग जीवरे चली है आज निकाल बताओ जेवरे तुझे कहाँ चेत जाग जग जीवरे चली है आज की काल बताओ जीवरे बिना बात
का फूल कथाई सराहिए, बहुत मित्र की नारी तो प्रीतम चाहिए, का फूल धारी सराहिए, बहुत मित्र की नारी तो प्रीतम चाहिए, सच साहिब की सेवा कब हुन कीजिए, या ऐसा सारे संसार में चेतन दीजिए, सच साहिब की सेवा कब हुन कीजिए, या सारे संसार में चेतन दीजिए, थोड़े साल दो साल जामा जर कसी, खेती बांधे भाग के दो तर कसी, थोड़े साल दो साल जामा जर कसी, खेती बांधे भाग के दो तर कसी, खड़ा दला ला के बीच कसे बरी सोता, नर खा गया काल सिंह जो बरजता, खड़ा दला के बीच कसे बरी सोता, नर खा गया काल सिंह जो बरजता, हरिजन बेटा होए वहाँ चल जाइए, फिर दे उपजे ज्ञान नाम लव लाइए, हरिजन बेटा होए वहाँ चल जाइए, फिर दे उपजे ज्ञान नाम लव लाइए, हरि ये बात छोड़ भक्ति नहीं नाम की, नींद पूरी जान कहो गुण काम की, हरि बात छोड़ भक्ति नहीं नाम की, नींद पूरी जान कहो गुण काम की, बाजिंदा बाजी रची जैसे सरमल बोल, बिना चार का देखना हाथ डोल की डोल, बाजिंदा बाजी रची जैसे संभल बोल, बिना चार चार का देखना हाथ डोल की डोल, सुंदर पाई देने कर नाम सो, चालुप दाबे काम धरा धन धाम सो, सुंदर पाई देने कर नाम सो, चालुप दाबे काम धरा
इंसान झूठी आन बान शान इनके लिए जीवन को पर्याय बनाता है, हाथ से बनाता है। और जिन्होंने भी अपने आप को आन बान शान से जोड़ देते उनका नामो निशान तक नहीं होता। इस बात को स्वीकार सब करेंगे। तो इनसे अलग कुछ हो जिससे नर्तन सुफल हो, उससे अपने आप को जोड़ना चाहिए। और वो मालिक की निर्मल भक्ति हो कि जिसने कर ली उसमें सदुपयोग करके भी नर्तन सुफल हो, और नहीं तो निरानी बात साफ शब्द में महावीर। और हम बेवकूफ तो हैं सत्संग, इसलिए सच्चे कर्म में अपने आप को राधा